बिहार के पूर्णिया जीएमसीएच में मरीज के परिजनों ने काटा बवाल। आपको बता दें, कैंसर पीड़ित मरीज की मौत के बाद मरीज के परिजनों ने जूनियर डॉक्टरों के साथ जमकर मारपीट की और महिला डॉक्टर के साथ बदतमीजी भी। यही गंभीर आरोप लगे हैं। साथ ही जीएमसीएच के इमरजेंसी में तोड़फोड़ की भी घटना सामने आई है। जीएमसीएच के अधीक्षक संजय कुमार ने कहा कि कुछ लोग एक कैंसर पीड़ित मरीज रीना देवी को मृत हालत में जीएमसीएच लाए थे। डॉक्टर ने जब उन्हें देखा तो वह मृत था। तब तक अचानक मरीज के परिजन और बाहरी लोग भी पहले से ही लाठी डंडा लेकर अस्पताल आए थे। उसने जूनियर डॉक्टर सुमित कुमार और मनीषा कुमारी पर हमला कर दिया। उनके साथ मारपीट करने लगे। मिजल गई थी तो डॉक्टर साहब से दिखाने आए थे आप। घटना क्या हुआ था यहाँ पे? वो आए तो पेशेंट दिखाने के लिए और आने के साथ वो मारपीट करने लगे। मतलब खुद डायरेक्ट वही डॉक्टर कहाँ है, गाली देने लगे। फिर बोला कि हम इलाज कर रहे हैं। उसके चक्कर में जो है वो लोग पूरा दबाव दे मारपीट करने लगे। फिर माहौल बिगड़ गया तो डॉक्टर को मार कहाँ छोड़ने ही डॉक्टर भी फिर यहाँ चलाया। कारण क्या? कारण तो पेशेंट लेके आया था। कारण तो गलती तो क्या वो दलाल तो नहीं था ऐसा? नहीं अपने घर अच्छा उसी का परिवार था। 4-5 ठे लाठी उठी सब था गाड़ी में, सब चीज़ था। पेशेंट मरा हुआ? पेशेंट जिंदा था या मरा हुआ था? पेशेंट मरे भी लाया था, लेकिन मरीज को लगा सांस चल नहीं रहा तभी अब चल रहा था कि नहीं चल रहा तो भगवान जाने। उसका बीमारी ठीक। ये घटना आज का सिर्फ नहीं है, कल भी मुझे यही जानकारी मिली थी। मैंने उस घटना को देखने के लिए आया भी था और पुलिस भी हमें सहयोग कर रहे हैं। एक्चुअली दोनों घटना मेरे जानकारी अनुसार आसपास के ही मरीज हैं। सहायक खजांची के आसपास कोई टोला है, वहीं पे कल भी जो मरीज का डेथ हुआ, वो कल तो डेथ नहीं हुआ था क्योंकि उनको सिटी स्कैन नहीं हो पाया यहाँ पे, इसलिए हंगामा कर रहे थे। और सिटी स्कैन जो है, हाँ, सिटी स्कैन खराब था यहाँ पर, ठीक है। और आज का जो घटना है उसमें तो मरीज कैंसर से पीड़ित थी और यहाँ पे आए तो डॉक्टर साहब जैसे ही देखे वो डेथ घोषित कर दिए। ईसीजी वगैरह जो होकर के कंफर्म करते हैं कि हाँ डेथ डिक्लेयर हो गया। हाँ। और ये मरीज का परिजन जो है प्रायोजित ढंग से ये काम करने के लिए आए थे, क्योंकि उनके गाड़ी से जो हॉकी स्टिक होता है, डंडा होता है, लाठी होता है, वो सब निकला। और हाँ, हमारे जो इंटर्न डॉक्टर है, जो प्रशिक्षु डॉक्टर हैं, उन्हें बहुत नॉलेज नहीं होता और बहुत एक्सपीरियंस नहीं होता चीज़ों को कैसे हम संभाल लें। वो तो कितने लोगों के साथ मारपीट? यहाँ पे तो 2-3 लोग उस समय थे। फिर उनको हाँ, महिला डॉक्टर भी थी और उनको सपोर्ट करने के लिए उनके भी सहयोगी लोग आए, तो उन लोगों से भी हाथापाई हुई। और चूँकि उधर से महिला आगे थी तो मेरे बच्चे उनको कुछ नहीं किए और सोचे कि हमारा प्रशासन आएगा, मदद करेगा। तब तक उन्होंने मारपीट चालू किया। फिर पुलिस आई थी, रोकथाम करके फिर बात ख़त्म हुआ। इसमें कितने इंटर्न सर अपने जो घायल हुए सर? 3-4 तो मेरी जानकारी में है। और क्या है सर महिला और पुरुष? नाम तो मैं एग्जैक्ट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन 3 लोग तो हमसे मिले थे, मैंने बात किया था उनसे, देखा था। क्या सर लग रहा है कि इस तरीके से जो है डॉक्टरों के साथ में ऐसे करेंगे तो अच्छे लोग सरकारी तंत्र में काम नहीं करेंगे और सरकारी व्यवस्था में, और क्या प्राइवेट में भी नहीं करेंगे। क्योंकि आज तो देख रहे हैं पूर्णिया का जो माहौल है मेरे अनुसार तो अच्छा नहीं है। क्योंकि चाहे प्राइवेट में काम करिए, सरकारी में काम करिए, अगर आपको मरीज़ का ऊपर भरोसा नहीं है, मरीज़ को डॉक्टर के ऊपर भरोसा नहीं है, तो इलाज संभव होना मुश्किल है। तो भरोसा करना पड़ेगा। आपके लिए लोग पढ़ रहे हैं, आपके लिए लोग कर रहे हैं। जो सीमित संसाधन है उसमें बहुत कुछ करने को प्रयास कर रहे हैं। अच्छे काज भी यहाँ पे हो रहे हैं। आपका मरीज़ कैंसरस था, आपका मरीज़ का डेथ हो गया, हम आपके साथ हैं, संवेदना के साथ हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आप हमारे डॉक्टर को मार दीजिएगा, तो हम कैसे काम करें? लगातार 2 दिन सेम तरह की घटना हो रही है ना। कहीं ना कहीं मरीज बाहर से आते हैं, इलाजरत रहते हैं। जब अंतिम वक्त आता है, जब लगता है कि नहीं अब ये नहीं है, वर्टिकल हो गए हैं, तब जाकर के अस्पताल भेजा जाता है। अस्पताल में कोई भी मरीज आया है, डॉक्टर्स यहाँ 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध रहते हैं। वो देखते हैं, जैसे ही डेथ सर्टिफाई किया जाता है या फिर अन्य बातें होती हैं, इलाज में लापरवाही या अन्य कोई मुद्दा बना करके डॉक्टरों के साथ मारपीट की घटना, तोड़फोड़ की घटना, सरकारी संपत्ति को नुकसान, और सबसे बड़ी बात कि उससे भी ज़्यादा गंभीर ऐसे मरीज भर्ती रहते हैं अस्पताल में जिनकी इलाज अगर रुक जाए 1 मिनट के लिए भी तो उनकी जान जा सकती है। इस दौरान अगर आप आकर के हमारे इमरजेंसी का उपकरण तोड़ देंगे, दवा इमरजेंसी ड्रग्स है उसको फेंक देंगे, जो कि दवा पूर्णिया में मिलना भी मुश्किल है, हम लोग बहुत बाहर से मंगवाते हैं, अब आप उसको फेंक देंगे तो फिर दूसरे मरीज के जान पे भी खतरा बनता है ना। ये गलत बात है। और कहीं ना कहीं इसके पीछे एक तत्व शामिल है जो कि दलाली का कार्य करता है। फर्जी आईसीयू, फर्जी पैथोलॉजी, दलाल तंत्र, ये लोग सारे लोग इसमें शामिल हैं। और कहीं ना कहीं ये लोग प्लान करके आते हैं कि जैसे डेथ डिक्लेयर करेगा यहाँ मारपीट कर देना है,
ताकि परिजन जो है इसमें उलझ जाए। अस्पताल प्रशासन तो अपना एक्शन लेगा और उनके पास जो अन्य समस्या था उससे उन लोगों का दिशा भ्रमित हो जाए, माइंड चेंज हो जाए। और अस्पताल में जो बेहतर कार्य हो रहा है इनसे इन लोगों को खलबली मच गया है कि भाई अस्पताल में ब्रेस्ट कैंसर का ऑपरेशन कैसे हो गया, अस्पताल में गैस्ट्रोजेनिनोस्टोमी कैसे हो गया, अस्पताल में मरीज आते हुए लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कैसे हो जा रही है, कोलोनोस्कोपी कैसे हो जा रहा है, इंडोस्कोपी कैसे हो जा रहा है, अल्ट्रासाउंड कैसे हो जा रहा है, डिलीवरी कैसे हो जा रहा है, रात के 1 बजे में भी सिजेरियन सेक्शन कैसे हो जा रहा है, वो भी कॉम्पिटेंट हैंड के द्वारा। हमारे पास जो है सो कॉम्पिटेंट सर्जन हैं, कॉम्पिटेंट हमारे जो है सो बैकअप में गायनोकोलॉजिस्ट हैं, एनेस्थेटिस्ट हैं, सब लोग हैं अवेलेबल। अभी हमने कल परसों जो सर्जरी किया है, एक मरीज जिसे मैं जानता तक नहीं है, उन लोगों को ला करके हम लोग इलाज अस्पताल में कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये न्यूज जा रहा है कि नहीं अस्पताल अच्छा कार्य कर, लोगों का विश्वास बढ़ा है। और आपको नहीं भरोसा हो तो आप आकर के दिन में देखिए कितनी भीड़ रहती है। क्या इलाज खराब होता है तभी भीड़ रहती है? इलाज बेहतर होता है तभी लोग जमीन पर लेट करके भी इलाज कराने को तैयार हैं। तो ये प्लस पॉइंट है। लेकिन इस चीज़ को नेगेटिव सेंस में अगर कोई बढ़ा रहा है तो हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और ऐसे तथ्य पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें कि इस दौरान इमरजेंसी वार्ड में भी तोड़फोड़ की गई, जिसकी सूचना लोगों ने पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद वे लोग वहां से भाग गए। अधीक्षक ने कहा कि कल भी उसी तरह के कुछ लोग अस्पताल में आकर हंगामा, तोड़फोड़ और मारपीट किए थे। वहीं बता दें कि IMA के सचिव डॉक्टर विकास कुमार ने कहा कि लाइन बाजार के कुछ अस्पताल वाले दलाल को भेजकर इस तरह का काम करवा रहे हैं ताकि GMCH में मरीज न आए। इससे आम लोगों और मरीजों को भी परेशानी बढ़ती है। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि मरीज को मृत अवस्था में ही GMCH लाया गया था और आते ही मरीज के परिजन हंगामा करने लगे, डॉक्टर और स्टाफ के साथ मारपीट करने लगे। इस दौरान 4 डॉक्टर घायल भी हुए हैं। इस घटना के बाद से डॉक्टरों और GMCH के स्वास्थ्य कर्मियों में काफ़ी आक्रोश है। डॉक्टरों ने कहा कि इस हालत में वे लोग कैसे अपनी सेवा दे पाएंगे। अब देखना होगा कि आखिर पूरा मामला की हकीकत और उस पर क्या कुछ कार्रवाई सामने आती है। अनुभवी आंखें मीडिया नेटवर्क के लिए पूर्णिया से गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।